हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि रोज़ की तरह आप भी बहुत अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक से बढ़कर एक ऐसी धमाकेदार टिप्स जो आपकी रोज़ के घंटों के काम को मिनटों में निपटा देंगी, साथ ही साथ ढेर सारी बचत भी करेंगी और आपके जो रोज़ के बोरिंग काम है वो हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। और आज मैं आपको एक खास टिप बताने वाली हूँ कि चूड़ियों के साथ चिमटे को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। रोटियाँ तो हमने चिमटे से बहुत सेक ली, तो चलिए अब थोड़ा चूड़ियों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो रोज की तरह एक लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ये जो चश्मे होते हैं घर में हम सबके कोई ना कोई एक सदस्य ऐसा जरूर होता है जिसकी आंखों पर चश्मे जरूर चढ़े होते हैं। खासतौर पर जो बूढ़े बुजुर्ग या मम्मी पापा होते हैं उनके साथ तो जरूर होता है कि उनकी आंखों पर चश्मे चढ़े होते हैं। और कभी भी जिस किसी की भी आंखों पर चश्मे चढ़े होते हैं वो जब भी चश्मा पहनते हैं तो एक चीज़ हमेशा सबके साथ होती है। अगर आप भी उनमें से एक हैं, आपको भी चश्मे चढ़े हैं, तो आप भी इस चीज़ को जानते होंगे। जब कभी भी हम पढ़ने लिखने का कोई काम करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि हमें नीचे देखना पड़े तो अक्सर हमारा चश्मा ना गिर जाता है, जिसकी वजह से कई बार जो है चश्मे का जो शीशा होता है वो टूट जाता है और हमारा खर्चा भी बढ़ जाता है और हमारा नुकसान भी होता है। तो ये जो इसके फ्रेम होते हैं, इसके जो शीशे होते हैं, ये काफ़ी महंगे लगते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपका चश्मा बिल्कुल भी नीचे कभी नहीं गिरने वाला है। जब कभी भी आप कोई ऐसा काम करें, आपका चश्मे का फ्रेम थोड़ा ढीला हो गया है और बार बार गिर जाता है, तो आप इसके दोनों साइडों में रबड़ लगा लीजिए, रबड़ बैंड लगा लीजिए जो हम नोटों में लगाते हैं। उसकी मदद से ना आपका चश्मा कभी भी नीचे तो बिल्कुल भी नहीं गिरने वाला है और जब आपका काम हो जाए उसके बाद आप इसे बहुत आसानी से फिर से निकाल कर संभाल कर रख लीजिए। दोस्तों, जब कभी भी हम आटा गूंथते हैं, हाउसवाइफ के लिए टिप खास तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने अक्सर देखा है कि हमारे हाथों में ना अक्सर अंगूठियां होती हैं और जब कभी भी हम आटा गूंथते हैं तो कई बार तो भूल जाते हैं अंगूठियों को उतारना और आटा गूंथना शुरू कर देते हैं और सारा आटा इन अंगूठियों के डिज़ाइन में अच्छे से घुस जाता है, जिसे बाद में निकालने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और कई बार जब हमें ध्यान आ जाता है कि हमें अंगूठी निकालनी है तो हम अपनी रिंग को निकाल कर कहीं भी इधर उधर रख देते हैं और बाद में फिर हम खुद ही भूल जाते हैं कि हमने इसे रखा कहाँ था। अगर गोल्ड की अगर कोई रिंग हो या कोई भी सामान हमने हाथ में पहना हो, काम करते वक्त निकाल कर रख देते हैं, खासतौर पे बर्तन धोते वक्त, खाना बनाते वक्त या कपड़े धोते वक्त, तो उस टाइम पे ना हम भूल जाते हैं कि हमने रखा कहाँ है और ये ज्वेलरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप बताने वाली हूँ जिसके बाद आपकी ये गोल्ड की ज्वेलरी हो या आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, आपके हाथों पैरों में सजावट का कोई भी सामान आपने पहना है, उसे आप बहुत आसानी से संभाल कर एक जगह पे रख सकते हैं और वो फिर बिल्कुल भी नहीं खोने वाला है। खासतौर पे अगर किचन में आप आटा गूंथने का काम कर रहे हैं और रिंग निकाल कर रख देते हैं तो हमारे घरों में ना अक्सर एक खाली पॉकेट पड़े होते हैं। खासतौर पे जो गोल्ड की ज्वेलरी आती है ना उनके साथ ये पॉकेट आ ही जाते हैं, तो यूं ही कई बार ये पॉकेट बेकार पड़े रहते हैं। तो आप इसके पीछे टेप लगा दीजिए, व्हाइट वाली, या तो फिर डबल टेप लगा दीजिए और अपने किचन के अंदर या घर के किसी भी कोने में जहां भी आपको ठीक लगे वहां पर लगा दीजिए। उसके बाद आपकी गोल्ड की ज्वेलरी कभी भी नहीं खोने वाली है। आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि मैंने ज्वेलरी को यहीं पर उतार कर रखा है। तो चलिए फिर अगली यूजफुल टिप भी देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि चिमटे से आज हम रोटियां नहीं सेकेंगे बल्कि कुछ नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। रोटियां तो हमने बहुत सेक ली, अब इस चिमटे का कुछ नया यूज करते हैं। जैसा कि कई बार आपने देखा होगा कि कई बार ना हमारे घर में 2 या 3 चिमटे आ जाते हैं। कई बार हम मार्केट जाते हैं और हमें कोई चिमटा अच्छा पसंद आ जाता है तो हम उसको दूसरे वाले को संभाल कर रख देते हैं, पुराने वाले को, और नया यूज करना शुरू कर देते हैं। और कई बार कई घरों में ना 2 से ज्यादा भी चिमटे हो जाते हैं। तो वैसे भी घर में ये वेस्ट ही पड़े रहते हैं किसी कोने में, कभी सोचते हैं कि यूज करना होगा तब करेंगे, तो तब तक आप इसका ना एक बहुत ही बढ़िया यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ढेर सारी चूड़ियां इकट्ठी हो जाती है ना, आपको भी चूड़ियां पहनने का काफी शौक है, रंग बिरंगी नई नई डिजाइन की आप चूड़ियां पहनना पसंद करते हैं लेकिन इनको अरेंज नहीं कर पाते, तो अगर आपके घर में भी ये एक्स्ट्रा चिमटे पड़े हैं तो आप इसके अंदर काफी सारी चूड़ियां एक साथ आप कैरी कर सकते हैं। इसके अंदर ना करीबन आपकी 7 से 8-10 दर्जन आराम से आपकी चूड़ियां इसके अंदर आ जाएंगी, क्योंकि ये चिमटे इतने बड़े होते हैं ना, कई बार चिमटे छोटे होते हैं और कई चिमटे बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। उसके अंदर आपकी सारी चूड़ियां इकट्ठे एक साथ आ जाएंगी, क्योंकि कई बार चूड़ियां ना हम अरेंज नहीं कर पाते और ऐसे ही रख देते हैं, कई बार पॉलीथीन में बांध के रख देते हैं, बिखरी रहती हैं। तो इस तरीके से अरेंज करके रखिए और चिमटे के आगे से आप कोई भी टाइट करके रबड़ बैंड को अच्छे से लपेट दीजिए। उसके बाद आपकी चूड़ियां कहीं ना गिरने वाली हैं। आप अलमारी में इसको हैंग करके रख दीजिए, कहीं भी किसी कील पर लटका दीजिए या जैसे भी आपके घर में जगह बनी हो आप
उस तरीके से इसको लटका सकते हैं। जैसे चिमटा रखने के लिए भी हमने अक्सर जगह बनाई होती है ना चिमटे को लटकाने के लिए, उसी तरीके से आप किसी भी कील पर टांग सकते हैं, अलमारी में भी रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। दोस्तों कभी भी हम कंघी जब बाजार से लेकर आते हैं और ये जो नई नई कंघियां होती है ना, शुरू में जब इसका यूज करते हैं, अगर बच्चों के लिए यूज कर रहे हैं ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नई कंघियां ना शुरू में बहुत ज्यादा चुभती हैं। हाथों में भी अगर कभी आप यूज करो तो आप देखना कितने ज्यादा इसकी जो तार होते हैं इतने तीखे होते हैं कि सर में जब कभी भी हम बाल बनाते हैं अपने या फिर बच्चों के, तो ये बहुत ज्यादा बालों में चुभती है। तो उसके लिए भी मैं आपको एक छोटी सी टिप बताने वाली हूँ। जैसे कि हमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा इसकी तारों का घिसने का। आपके घर में जो प्रेस होती है, जो आयरन होती है, जिसे हम अक्सर कपड़े प्रेस करने के लिए यूज करते हैं, फटाफट से ना आप इसको गर्म कर लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको सिर्फ हल्के से थोड़ा सा आपको ज्यादा गर्म करना है, मीडियम से थोड़ा कम। उसके बाद आपकी जो ये नई नई कंघियां जो आप लेकर आते हैं अपने घर में, या कोई भी कंघी लेकर आते हैं, इसको आप हल्का सा इस पर इस तरीके से रगड़ लीजिए। ऐसा करने से इसकी जो ये तीखी तीखी तारें होती हैं ना, जो कंघियों की जो बनी होती हैं, ये बहुत ज्यादा चुभती हैं बाल बनाने में, तो ये बिल्कुल भी नहीं चुभेंगी। ये बिल्कुल अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके मेल्ट सी हो जाएंगी आगे से, और ये तीखी नहीं रहेंगी और ये बिल्कुल भी नहीं चुभेंगी। जब कभी भी आपको बनाना हो ना तो आप इस ट्रिक का जरूर से यूज करना और हाथों पर ट्राई करके जरूर देखिएगा। दोस्तों कढ़ाई या कुकर में जब कभी भी हमें कोई चीज़ ऐसी बनानी होती है स्टीम करने वाली, तो हमारे पास कई बार स्टैंड होता है तो कई बार नहीं भी होता, और कई बार स्टैंड खो जाता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है, और कई घरों में स्टैंड होता ही नहीं है। तो उस टाइम पे ना अगर आपको कोई स्टीम करनी है, कोई भी चीज़, कोई सब्जी हो सकती है, कोई फल हो सकता है। कई बार हम छोटे बच्चों को, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जिनको हम खाना नहीं खिला पाते, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, कई बार कोई सेब हम स्टीम करके दे देते हैं, लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं उनको देना जरूरी भी होता है। और अगर आपके पास स्टैंड नहीं है, या फिर कोई भी आप मोमोज बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, या कोई भी चीज़ आप स्टीम करने वाली जो भाप के जरिए बनती है उसे बनाने वाले हैं, और आपके पास स्टीमर नहीं है या फिर आपके पास स्टैंड भी नहीं है, तो आप यहाँ पे किचन में मौजूद रहने वाली जो हमारी चम्मचें होती हैं इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसा भी आपको लगे वैसा आप डिज़ाइन बना लीजिए। उसके बाद आप कोई भी बर्तन इसके ऊपर रख दीजिए। अब आपको कोई सब्जी इसमें स्टीम करनी है, मटर आपको स्टीम करनी है, टमाटर स्टीम करने हैं, या फिर आपको छोटे बच्चों के लिए एप्पल स्टीम करना है, तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हो। अब कढ़ाई के तले में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। आप कुछ ही देर में देखेंगे बिना किसी स्टैंड के, बिना किसी स्टीमर के भी आपका ये जो भी खाना पीना आप रख रहे हैं, उसके अंदर एप्पल रख रहे हैं या फिर मटर के दाने रख रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो जाएंगे बिना स्टीमर के और बिना स्टैंड के। ये छोटे छोटे दोस्तों ऐसे जुगाड़ होते हैं ना जो कि हमें पता नहीं होते, और हम परेशान होते रहते हैं कि हमारे पास ये सामान नहीं है, हम ये कैसे करें। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो आपके रोज़ के काम भी बहुत आसान हो जाएंगे। तो दोस्तों ये काफ़ी सारी ऐसी टिप्स थी, अगर इनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो आपकी लाइफ भी काफ़ी इजी होती है, बचत भी होती है, और साथ ही साथ नुकसान होने से भी बच सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज़ की तरह एक लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की टिप कैसी लगी। मिलूंगी कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।